Hello everyone, this is Arun Prajapati as a physics faculty of concept classes. This is the chapter of class 10 light, reflection and refraction part or lecture 5. We have already discussed about the formation of images by concave mirror और वहाँ पे हमने ये भी बात कही कि कॉनकेव मिरर के लिए हम ऑब्जेक्ट को 6 पोजीशंस पे सिचुएटेड या रखते हैं, प्लेस करते हैं, जिससे कि हमें उसकी इमेजेस को ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है। यहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर में 2 पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, एट इन्फिनिटी और एक बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, और इमेज को जहाँ पे इमेज बन रही है, कैसी इमेज बन रही है, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो फर्स्ट वन इज एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कैसी बनेगी? द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट बिहाइंड द मिरर एट फोकस पॉइंट एफ एंड हाईली डिमिनिश्ड। फर्स्ट वन इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब कि वर्चुअल इमेज मैंने आपको बताई थी 2 टाइप्स की इमेजेस होती है, वर्चुअल एंड रियल। वर्चुअल इमेज वो इमेज जिसको कि हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, ठीक है। एंड इरेक्ट का मतलब कि एज इट इज ऑब्जेक्ट की तरह, जैसे कि ऑब्जेक्ट का अपर पार्ट है, अपर साइड, तो सॉरी ऑब्जेक्ट का अपर पार्ट इमेज में भी अपर पार्ट रहे और ऑब्जेक्ट का लोअर पार्ट इमेज में भी लोअर पार्ट रहे। इस तरीके से हम इरेक्ट को डिफाइन करते हैं। बिहाइंड द मिरर आप देख रहे हैं कि बिहाइंड द मिरर क्या बन रही है, इमेज बन रही है, और वो कहाँ पे बन रही है, फोकस पॉइंट पे। जैसे कि हमने कॉनकेव मिरर में भी लिया था कि जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, उसकी इमेज बनती है फोकस पॉइंट पे। वहाँ पे कॉनकेव मिरर में फ्रंट ऑफ द मिरर था, यहाँ पे बिहाइंड द मिरर आपको फोकस पॉइंट देखने को मिल रहा है। द सेकेंड केस है बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल। अगर ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर से कहाँ पे हो, पोल और इन्फिनिटी के बीच में हो, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी सेम प्रीवियस केस की तरह, लेकिन जो इमेज बनेगी वो बनेगी पोल और फोकस पॉइंट के बीच में। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान देना कि 2 ही केस हैं कॉन्वेक्स मिरर के, फर्स्ट इज एट इन्फिनिटी एंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो तो उसकी इमेज क्या बनेगी, पोल और फोकस पॉइंट के बीच में, और वो कैसी होगी, डिमिनिश मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी। नेक्स्ट वन इज यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। व्हाट इज द यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर? आपने देखा होगा आपकी कार या फिर आप ट्रक या व्हीकल्स में देखते होंगे कि साइड में जो होता है ग्लास या मिरर, वो मिरर आपका कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। व्हीकल्स एज रियर व्यू मिरर्स टू सी ट्रैफिक एट द साइड, रियर साइड। पीछे से आने वाली गाड़ी कुछ भी हो उसको आप देख सकते हैं यहाँ से इन ग्लासेस, इन मिरर्स की वजह से। यूज्ड एज अ डिवाइस टू चेक थेफ्ट इन द शॉप। द नेक्स्ट वन इज द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑफ मिरर्स। तो आपके जो मिरर के क्वेश्चन है उनको सोल्व करने के लिए साइन कन्वेंशन का बहुत जो है इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है यहाँ पे इस चैप्टर में। यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके मिस्टेक जो की जाती है वो साइन कन्वेंशन में होती है अधिकतर। तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट वन इज, इसको ध्यान में देना, इसके रूल्स क्या है। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर। अधिकतर केसेज में आपको देखने को मिलेगा वैसे भी, तो कौन जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा लेफ्ट पार्ट में ही नजर आएगा आपको, ठीक है। एंड लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, और लाइट भी जो है वो लेफ्ट से राइट की ओर आएगी, ठीक है। सेकंड केस, ऑल डिस्टेंसेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जो भी डिस्टेंस हम लेंगे ऑब्जेक्ट की इमेज की वो आप पोल से लोगे, ठीक है। पोल से राइट साइड और पोल से लेफ्ट साइड। ऑल डिस्टेंसेज मेजर टू द राइट ऑफ द पोल आर टेकन एज द पॉजिटिव। पोल से आप राइट साइड जाओगे एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, तो आप देखोगे आप उसको पॉजिटिव लोगे, ठीक है। नेक्स्ट में ये कहना चाह रहा है कि अगर आप पोल से लेफ्ट साइड जाओगे तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो आप वहां से डिस्टेंस को क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। मतलब कि आपको जो भी डिस्टेंस लेनी है वो कहाँ से लेनी है, पोल से लेनी है। क्लियर है?
और ये दो बातें याद रखनी है कि पोल से राइट साइड चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे डिस्टेंस, पोल से लेफ्ट साइड चलेंगे तो नेगेटिव लेंगे डिस्टेंस। वहीं पे ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, नेक्स्ट 2 पॉइंट्स में बता रहा है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस से अपर साइड, अगर अपर साइड इस प्रिंसिपल एक्सिस से अपर साइड आप लोगे ऑब्जेक्ट या इमेज को तो वो आपके पॉजिटिव होगी, और डाउनवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस उसकी जो हाइट लेंगे ऑब्जेक्ट की आप इमेज की वो नेगेटिव लेंगे। ये 4 बातें आपको याद रखनी है हमेशा। पोल से राइट साइड पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट साइड नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के अपर साइड पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के लोअर साइड डाउनवर्ड साइड नेगेटिव। इस बात को आप ध्यान रख लिए, ये आपके क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। क्लियर है? द नेक्स्ट वन इज मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर। ये मिरर फॉर्मूला स्फेरिकल मिरर्स के लिए, ठीक है, जिसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों आ गए, और यहाँ पे जो रूल्स था कार्टेशियन वाला वो दोनों के लिए, ठीक है ना। तो कुछ ट्रिक्स हैं। पहले तो इसका फॉर्मूला u स्मॉल u, इमेज डिस्टेंस v एंड द फोकल लेंथ स्मॉल f। इनको एक्सप्रेस करते हैं हम 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर है? ये आपका मिरर फॉर्मूला कहलाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कन्वेंशनल कैसे हम लेंगे कि जो कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपकी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी, और कॉनकेव मिरर दोनों के लिए नेगेटिव होगी। u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। हमेशा पोल से आप लेफ्ट हैंड साइड पे अधिकतर केसेस में क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो हम पोल से अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमको क्या में रखना है? हमको u जो है वो नेगेटिव रखना है, क्योंकि हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज v मीन्स इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस जो है हमेशा क्या होगी? जो इसकी इमेज डिस्टेंस होगी वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होगी, और कॉनकेव मिरर के लिए क्या होगी? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बिहाइंड द मिरर भी बन सकती है इमेज, इन फ्रंट ऑफ द मिरर भी बन सकती है। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपने 2 केसेस देखे ही हैं, उसमें हमेशा राइट साइड पे क्या बन रही है? इमेज बन रही है। तो राइट साइड पे बन रही है तो वो क्या होगा? पोल से राइट साइड की तरफ पॉजिटिव ही लेंगे हम उसका साइन। द नेक्स्ट वन इज फोकल लेंथ। ये आपको लेंस में भी काम आएगा, इसको आप लेंस में भी ध्यान रख सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव होती है। आप इनके डायग्राम देखोगे तो आपको दिखेगा कि कॉन्वेक्स मिरर में आप राइट साइड जाते हो तो फोकल लेंथ आप मिलती है, फोकस पॉइंट आपको राइट साइड मिलता है, और कॉनकेव मिरर में आप लेफ्ट साइड जाते हो तो आपको क्या मिलता है? फोकल लेंथ या फोकस पॉइंट मिलता है। तो आप देख लेंगे कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव लिया और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिया। द नेक्स्ट वन इज मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ये सब आपके न्यूमेरिकल्स पोर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखते हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखना और इनको बार बार रिपीट करना पढ़ने में आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा 1-2 बार में। तो मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि ये रेशियो है हाइट ऑफ द इमेज का और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, m इज इक्वल टू hi/ho ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम रेशियो लेते हैं इसका। तो द मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ये किससे रिलेट करती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से भी रिलेट करती है। तो m इज इक्वल टू hi/h0 इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन का मतलब यही कि वो रेशियो है हाइट ऑफ द इमेज का हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का। ये बताएगा कि इमेज और ऑब्जेक्ट में बड़ा टालर देन या फिर स्मॉलर देन कैसे है, वो रेशियो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो हम देखते ही बता सकते हैं m पॉजिटिव नेगेटिव हो तो वो कैसे बताएंगे, देखते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट। फॉर वर्चुअल इमेज m इज पॉजिटिव। अगर वर्चुअल इमेज है तो आपके पास m क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। रियल इमेज m इज नेगेटिव, ठीक है। वर्चुअल इमेज के लिए आपके पास m हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव। अगर m पॉजिटिव है तो आपकी इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, और m नेगेटिव है तो वो रियल इमेज होगी और आपके इन्वर्टेड होगी। और नेक्स्ट वन केस में m इज ग्रेटर देन 1। m ग्रेटर देन 1 कब होगा? जो hi क्या हो? बड़ा हो, ठीक है ना।
तो इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट, तो इमेज ग्रेटर देन 1 आपको मिलेगा। तो आप समझ जाना, अगर m x से ज़्यादा है तो इसका मतलब है रेशो HI/HO 1 से ज़्यादा आ रहा है, 1.52 जो भी 5 समथिंग आ रहा है, तो 1 से जैसे ज़्यादा हो तो समझ जाना इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट। m इजिकल टू 1 कब आएगा, जब HI इजिकल टू H हो, तो मतलब कि सेम साइज के दोनों होंगे, ऑब्जेक्ट इमेज एंड इमेज ऑफ द सेम साइज इज द ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट वन है m लेस देन 1, लेस देन 1 कब आएगा, तब HO ज़्यादा हो, तो इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट ज़्यादा हो, इमेज कम हो, इमेज की कम हो। और इफ़ m इज पॉजिटिव देन द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये मैं बता चुका हूँ, और m इज नेगेटिव देन द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं इसके, जिससे कि आप डायरेक्टली उसको पहचान सकें। कोई भी डाटा अगर आपके पास सामने आता तो आप इजीली बता सकें कि ये इमेज पॉजिटिव ये इमेज बिगर देन द ऑब्जेक्ट होगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगी, या इरेक्ट या वर्चुअल होगी, किस तरीके से होगी, रियल इन्वर्टेड होगी, तो आप इसको देख के बता सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू। प्लीज़ लाइक और FB पेज कंसेप्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, कंसेप्ट गुलबर्गा एंड कंसेप्ट रामगंज मंडी। फॉर सी मोर वीडियोज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। थैंक यू वेरी मच।